वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। वैसे तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते। ये नहीं है कि वो भूल जाते हैं, भूलते नहीं है वो। लेकिन जब टेररिज्म का लफ्ज आए तो वो पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज वो पाकिस्तान को याद नहीं करते। इंडिया को अमेरिका ने ये बैटन धीरे से पास कर दिया है कि 21वीं 22वीं 23वीं 24वीं शताब्दी आपकी है। ग्लोबल लीडरशिप के लिए अब आप तैयार हो जाइए। तो पाकिस्तान से लड़ने का एक ही तरीका है। पाकिस्तान रहा है F-16 का, F-18 का, इन सब का ऑफर भी था इंडिया के पास, तो इंडिया ने उन सबको डिनाई किया। कुछ रीजंस थे, ठीक है। F-18 और F-16 दोनों अलग अलग कंपनी बनाती हैं, एक लॉकहीड मार्टिन बनाती है, एक बोइंग बनाती है, ठीक है। चीजें भी सब साबित हो चुकी हैं कि किस तरह से उनको वहां पे बुलाया गया, किस तरह से पहले से प्लानिंग थी कि आपने वहां जाना है, वहां जाना है, वहां से लोग निकलेंगे, ये होगा। यहां तक तो वीडियोस हैं कि जुलूसों में उनके लीडर कह रहे हैं मार दो, गिरा दो, जला दो। और बहुत सारे एजेंसियों के पास बहुत सारे सबूत हैं। आपको ये पता है कि ये सबूत सेक्युलर है। आप तुर्कियों को गले लगा रहे हो, कम से कम उनकी कॉन्स्टिट्यूशन सीख लो। क्यों? अगर आप कह रहे हो कि एक तुर्की एक इस्लामिक स्टेट होकर के डेवलप हो रहा है तो आप गलत कह रहे हो, क्योंकि तुर्की अपने आप को इस्लामिक स्टेट नहीं कह रहा है। तुर्की ओआईसी का मेंबर हो सकता है, बट तुर्की अपने आप को इस्लामिक लैंड नहीं मानता। मैं कि भाई ये क्या हो रहा है, आर दे सीरियस, ये संजीदा है क्या? तो उसने कहा कि द स्टोरी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि अपनी जुबानी आप बता रही है कहानी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, मोदी जी का अमेरिका दौरा बेहद कामयाबी के साथ खत्म हुआ। मोदी जी को जितना सम्मान वहां मिला उसे देखकर तो पाकिस्तान पहले ही चिढ़ा हुआ था, लेकिन व्हाइट हाउस और भारत ने जो साझा बयान जारी किया उससे तो पाकिस्तान खून के आंसू रोने लगा। दरअसल साझा बयान में पाकिस्तान को सीधे तौर पर आतंकी बताया गया। पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी गई कि पाकिस्तान को अपने यहां आतंकी कैंप खत्म करने होंगे और भारत में आतंकी भेजना बंद करे पाकिस्तान। अमेरिका और भारत की इतनी कड़ी डांट के बाद से पाकिस्तानी मीडिया कितना बौखलाया हुआ है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। वैसे तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते। ये नहीं है कि वो भूल जाते हैं, भूलते नहीं है वो। लेकिन जब टेररिज्म का लफ्ज आए तो वो पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज वो पाकिस्तान को याद नहीं करते। ये जो एक क्वेश्चन है ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक आम पाकिस्तानी, मेरे जैसा आम पाकिस्तानी जो ये जानना चाहता है कि ये क्रॉस बॉर्डर, हमने तो दहशतगर्दी की जंग में इतनी जानें दी हैं, तो ये हमें क्यों इल्ज़ाम दिया जा रहा है? ये सवाल का जवाब ना किसी ने दिया, ना कोई देना चाहता है, ना मेजॉरिटी लोगों को इस सवाल का जवाब है। और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बस जी हसन के डंडे। अब ये जो क्वेश्चन है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आपको इसकी सेंस का अगर पता हो, इसका मतलब ये है कि पाक, और वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज मोदीज मोमेंट, दिस इज इंडियाज मोमेंट। अब ये जॉइंट स्टेटमेंट अमेरिका और इंडिया की, आपको पता है इस इंडिया और अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा? कि इंडिया दुनिया के हर मुल्क को ये दिखाएगा कि देखो अमेरिका भी कह रहा है, तो लोग मान जाएंगे। हर मुल्क अगर वो दिखाएगा कि वो देखो जनाब, देखो तो ਤੁਹਾਡਾ अमेरिका ने भी ये अब कह दिया है कि जी पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। सो हमें हमें क्या करना है? हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे तो फाइनेंस मिनिस्टर हमें इस सवाल का जवाब नहीं देता कि IMF पैकेज क्यों नहीं दे रहा। ये सवाल तो बहुत बड़े सवाल है भैया, ये तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए तो आपको जो है ना आपकी जान भी जा सकती है। द रीज़न बिहाइंड इज कि क्यों आपको कोई सवाल आपको बताए, आपको कोई क्यों बताए कि आपका क्या मसला है क्या नहीं है, ठीक है जी। उन्होंने 26/11 मुंबई और पठानकोट को इंडिया का 9/11 बना दिया, ठीक है। और वो ऐसा 26/11 वो कर रहे हैं और पाकिस्तान को सांस नहीं आ रहा है और बंदे सारे तो मर गए, जाने भी निकल गई। 20 साल तरक्की भी नहीं कर सके, इसी 20 साल में इंडिया तरक्की कर गया। यही 20 साल थे इंडिया की डायरेक्शन ठीक थी, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मनमोहन सिंह टू मोदी, पावर ट्रांसफ़र हो गई। 20-25 साल 30 साल में 2 लीडर रहे हैं, उन्होंने पकड़ के इंडिया को कहाँ का कहाँ उठा दिया। हमने एक 5 सालों में हमने 5 वज़ीर आज़म बदले हुए हैं, ठीक है। या हमारा जो टर्म एंड टेन्योर होता है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के साथ। कि हमें तो टेररिज्म से लड़ना है तो हमें हथियार दीजिए।
आपको टेररिज्म से अगर लड़ना है तो आप अपने स्कूल की किताबों को वॉच कीजिए। आप अपने यहाँ पे दूसरे जो इस तरीके के अनरेगुलेटेड एजुकेशनल संस्थाएं हैं जहाँ पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं, वहां है रूट कॉज। क्योंकि टेररिज्म कोई इंसान को मारने से, टेररिज्म किसी टेररिस्ट को मारने से टेररिज्म नहीं बंद होगा। टेररिज्म बंद होगा उस रूट कॉज को एड्रेस करने पे। सेक्युलर है, आप तुर्कियों को गले लगा रहे हो, कम से कम उनकी कॉन्स्टिट्यूशन सीख लो। क्यों? अगर आप कह रहे हो कि एक तुर्की एक इस्लामिक स्टेट होकर के डेवलप हो रहा है तो आप गलत कह रहे हो, क्योंकि तुर्की अपने आप को इस्लामिक स्टेट नहीं कह रहा है। तुर्की ओआईसी का मेंबर हो सकता है, बट तुर्की अपने आप को इस्लामिक लैंड नहीं मानता। मैं जब सेंट्रल एशिया में था आरजू जी, हालांकि मैंने काफी समय यूरोप और जर्मनी में बिताया, लेकिन सेंट्रल एशिया में मैं 8-10 महीने रहा। वहां के लोग कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन, कजाकिस्तान का बता रहा हूं मैं आपको, कि हमारी पॉपुलेशन में 80% लोग इस्लामिक जरूर है, बट ये लैंड इस्लामिक नहीं है। इट्स अ नोमैड पीपल लैंड, इट्स अ कजाक लैंड, इट्स अ तुर्किश लैंड। आपके यहाँ पे वो इस्लाम को अपनाने के साथ उस जमीन का भी इस्लामीकरण कर देते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकीदा जो है, आपको जिस पे, आपको ईश्वर पे नहीं अल्लाह पे विश्वास है, आप जाएं, लेकिन उस जमीन को जब आप चेंज करते हो, आप होली पे बैन लगा दोगे, आप अपनी भाषाओं पे बैन लगा दोगे, आप ये रिलीजन थोड़े हैं। तो आप तुर्कों से सीख लो कम से कम यार, आप जाकर के आप अरबों से सीख लो कम से कम। तो यही है, इसीलिए वो टेररिज्म इसीलिए आ रहा है। टेररिज्म का सिंपल मतलब है कि टू कट इंडिया बाय 1000, टू किल इंडिया बाय 1000 कट्स, ये है टेररिज्म। इंडियन हेरिटेज का है, ये मोहनजोदारो का लैंड है, ये इस्लामिक लैंड नहीं है, यहाँ तक्षशिला है। इसको रियासत मदीना ना बनाएं कृपया करके। रियासत मदीना बहुत अच्छा रियासत है, हमें कोई उससे नहीं है, लेकिन वो जैसे कजाकिस्तान के लोग नहीं कहते हमें रियासत मदीना बनाना है, टर्की का लोग नहीं कहता हमें रियासत मदीना बनाना है। ओटोमन अंपायर ने रियासत मदीना थोड़े बनाया, रियासत मदीना का हेड हमेशा अरब ही बनेगा। ओटोमन अंपायर ने तो सल्तनत उस्मानिया बनाई ना, उन्होंने तो टर्किश अंपायर बना दिया। उन्होंने तो अरबों को अपने अंपायर के अंदर में, अपने पैरों के नीचे अरबों को दबा के रखा। तो कुछ तो सीख ले यार कि कहां से डेमोक्रेसी आएगी। अगर डेमोक्रेसी चाहते हैं, इलेक्शन से डेमोक्रेसी नहीं आती है। तो कंफ्यूजन की कॉन्स्टिट्यूशन भी है और कुरान भी है। कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में तब आता है, जिसको आप सेक्युलरिज्म लोग समझते नहीं है, बहुत बार वो गलत समझ देते हैं। सेक्युलरिज्म को समझते हैं रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट, वो सेक्युलरिज्म दूसरे प्रकार का है। जो आपको सेक्युलरिज्म चाहिए होता है कि बेसिकली जो अब्राहमिक फेथ है, इसमें पॉलिटिक्स और सोसाइटी और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी सब मिक्स होता है। तो जब आप इसमें से पॉलिटिक्स निकाल लेती हैं रिलीजियस टेक्स्ट में से, तो वो जो पॉलिटिक्स निकलता है उसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, और वो जो पॉलिटिक्स निकलने के बाद जो किताब बनती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आप अपना, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो फिर वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड होता है, उससे हर डॉक्यूमेंट नीचे होता है। कि ये इंडिया अमेरिका का ज्वाइंट कोलैबोरेशन मत समझिए, ये कोलैबोरेशन है इंसानियत का, उस इंसानियत का जो एक फ्री वर्ल्ड चाहता है, जो खुला समाज चाहता है, जो ये चाहता है कि जिसको जो मानना है वो माने, जिसको जो जैसे अपने जीवन को जीना है वो जी सके। कोई उसको बताने वाला नहीं हो कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम वो गलत कर रहे हो।